नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। अपने लोकसभा क्षेत्र बूंदी जिले के केशोराय पाटन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक प्रत्याशी रही और रामगुंडी से पूर्व विधायक श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल ने अपने उद्बोधन में क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर के पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अरविंद जी भाई साहब, हमारे दोनों ही मंडल अध्यक्ष हस्तिनापुर सरकार और भाई बबलू जी और विनोद जी नामा, भारतीय जनता पार्टी के सभी जिले के पदाधिकारी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी मंडल अध्यक्ष, हमारे पार्षद बंधु, सभी सरपंच साहिबान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य हमारे और सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, मैं आप सभी को और खासकर भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि केशोराय पाटन की इस पावन धरा पर आज के विशेष दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और साथ ही यहाँ की जनता को विकास की नई नई सौगात देने के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया। मैं आप सभी को पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत तहे दिल से और मन से बधाई देती हूं और साथ ही आज के इस दिन को किस तरह से, चाहे हम बूथों की बात करें, चाहे मंडलों की बात करें, चाहे हम बात करें जिले की या प्रदेश कार्यालय की, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बंधु बड़े धूमधाम से मनाकर आज यहाँ पर इस प्रोग्राम में आया है। और साथ ही श्याम जी भाई साहब तो मुझे लगता है पूरे ऑरेंज होकर आए हैं और महेंद्र जी बोल रहे हैं कि भाई हाँ, असली पहचान तो आप ही हो, ऐसा कुछ। मेरे भाइयों, मैं आज के दिन इतना ही कहूंगी कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एक महीना भी नहीं निकले और इस केशोराय पाटन की पावन धरा पर चाहे किसी भी मंडल में हो, विकास कार्यों का लोकार्पण भी होता है, शिलान्यास भी होता है। आज भी उसी कड़ी में हम यहाँ पर 36 करोड़ की लागत से, चाहे हमारी खटखड़ की सड़क हो, चाहे इसके अलावा हम बात करें तो खेल स्टेडियम हो, और यही नहीं, इसके साथ के साथ अनेकों विकास कार्य जो आज के दिन भाई साहब आपको सुपुर्द करेंगे और कुछ का कार्य भी शुरू होना जा रहा है, ये पुनः हमारे बीच में हो गया। मेरे भाइयों, मैं तो यही कहूंगी कि कहीं भी कोई भी विकास कार्य होना, लेकिन विकास कार्य के साथ साथ हमारे कार्यकर्ताओं को मजबूताई देना और साथ ही जनता की नब्ज को भी टटोलना कि आने वाले समय में जनता किस तरह की मांग कर रही है, किस तरह की डिमांड कर रही है, इस बात की ओर भाई साहब का ध्यान जाना। मुझे लगता है जिस तरह से मैंने आज देखा कि 3 घंटे से केशोराय पाटन की नगरी में भाई साहब पैदल पैदल भ्रमण कर रहे हैं। 2 घंटे तक आपने मंदिर के एक एक कोने कोने को देखा, एक एक सीढ़ी को देखा। और यही नहीं, जो लगातार देश आजादी के बाद बरसों से हम मांग करते थे कि केशोराय पाटन का जो हमारा आस्था का केंद्र है, इस बूंदी जिले का ही नहीं पूरे राजस्थान का गौरव हमारा केशोराय भगवान का मंदिर है, यहाँ पर किस तरह से जीर्णोद्धार हो और ये भी
जिस तरह से हमारे कोटा में अनेकों विकास कार्य जो चंबल की पावन धरा पर जिस तरह से चाहे हमारे घाट बने हो, चाहे हमारे अंदर जाकर देखे हम जो मठ हमारा है, चाहे मठाधीश जी का मंदिर है, इन सारे विकास कार्यों को लेकर जो कुछ किया जा रहा है उसी तरह से उसी अंदाज में यहाँ पर भी हमारी केंद्र सरकार की स्कीम प्रसादम के माध्यम से करोड़ों रुपए खर्च हो और यहाँ की जनता को उसका फायदा मिले। मुझे लगता है कभी भी मैंने ऐसा नेता देखा नहीं जो एक एक विकास कार्य को अच्छे से देखे, क्या होना चाहिए, हो गया तो उसमें क्या कमी है, ये सारा देखना। निश्चित तौर पर हमारे सांसद महोदय हमें इस ओर इंगित कर रहे हैं कि यहाँ का एक एक कार्यकर्ता भाई साहब के जाने के बाद उस कार्य पे निगरानी रखे और आपकी निगरानी में वो काम हो। मेरे भाइयों, हम आज के दिन लगातार सवेरे से आप प्रोग्राम में तो हो ही सही, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी इन कार्यकर्ताओं की बदौलत आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी, वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी निश्चित तौर पर आपकी देन है। चाहे हमारे बीच में हमारे ऐसे अनेक राजनेता जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने किस कार्यशैली से काम करने का प्रयास किया हो, मुझे लगता है हमारे मंचासीन अतिथियों को उनका अनेकों बार रूबरू होने का मौका मिला, उनके साथ काम करने का मौका मिला। आखिर में क्या कारण थे कि उन्होंने इतनी कठिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाकर आज इतनी मजबूताई के साथ संसद में बिठाया है कि चाहे कोई सा भी देश हो आज भारत की तरफ देख रहा है। मेरे भाइयों, मैं तो इतना ही कहूंगी कि कानून बनाने का काम हमारे स्पीकर महोदय का, हमारे प्रधानमंत्री जी का है, लेकिन राजस्थान में किस तरह से विकास हो इस ओर भी आप लोगों का ध्यान है। आज राजस्थान का कोई भी कोना हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे ईआरसीपी की बात करें, मैं लगातार 2 दिन से देख रही हूँ, ईआरसीपी की भी अगर हम बात करेंगे तो पहली बार हमने इतना पैसा विकास के लिए आते हुए देखा है कि चाहे हमारी नहरें हो, चाहे हमारे दौरे हो, चाहे हमारी ड्रेनें हो, इन सबको किस तरह से मजबूत करके पक्का निर्माण किया जाए ताकि हमारा जो वेस्ट पानी व्यर्थ में बहकर जाता था वो नहीं बहे। और इसके लिए आपको मैं बताना चाहती हूँ, कल भाई साहब ने एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी, कमिश्नर साहब भी उस बैठक में थे, हमारे मंत्री महोदय जल संसाधन विभाग के उसमें आए थे। मैं आपकी एक एक बारीकी को देखकर दंग रह गई कि आपने किस तरह से पूरे बूंदी जिले को कवर किया, पूरे कोटा जिले को कवर किया, लेकिन खासकर आपने जिस तरह से एक एक, चाहे नहर की बात हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम की बात हो, चाहे कोटा से लेकर लाखेरी तक, मेज नदी तक जो पानी की भराव क्षमता की बात हो, आपने हर चीज को आगे प्लान बनाकर इससे कैसे निपटारा लिए कि हमारे किसानों के खेत पानी में डूबे नहीं रहे और साथ के साथ समुचित व्यवस्था पानी की हो और बिना किसी व्यवधान के पानी आप तक पहुंचे। इसके लिए भी आपने बहुत बड़ी मीटिंग रखी। निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये जो सारी बातें हैं, ये सारे विकास कार्य, ये हम सभी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मेरे भाइयों, हम बरसों से मांग कर रहे थे, मुझे लगता है 7 साल से तो मैं भी वैसा आपको लगातार बता ही रही थी, और मैं कहूंगी कि ये काम एक ऐसा काम है जो केशवराय पाटन की नगरी में एक महती आवश्यकता हमारे नौजवान की थी। आज स्टेडियम के माध्यम से आप लाखों करोड़ों रुपए की सौगात दे रहे हो, एक जोरदार स्टेडियम बनकर आपको मिलेगा तो निश्चित तौर पर चाहे हमारे सीनियर सिटीजन हो, चाहे हमारे नौजवान हो, उनको एक जो अपने जीवन में वो मेहनत करना चाहते हैं, वो सारी सुविधाएं आज आपको यहाँ पर मिलेगी। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि लगातार विकास की गंगा बहाना और विकास के साथ साथ और भी छोटे मोटे कामों को, चाहे हमारे पंचायत लेवल के ही क्यों ना हो। अभी मैं देख रही थी भाई साहब कृषि उपज मंडी के बाहर रुके, मुझे भी कुछ लोगों ने एप्लीकेशन दी कि भाई साहब को हम पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन आप जरूर बता देना। निश्चित तौर पर भाई साहब का इस ओर ध्यान मैं भी इंगित करवाना चाहूंगी कि कुछ बारिश की वजह से
हमारे खेत गीले हो गए, चने काटे तो उसमें भी मिट्टी आ रही है, कुछ गेहूं जल्दी कट गए उसमें भी मिट्टी आ रही है। तो जिस तरह से गेहूं को रिजेक्ट किया जा रहा है, थोड़ी सी आसान सुविधा किसानों की हो जाए कि रिजेक्ट नहीं करे और किसी भी तरह से उनकी तुलवाई हो, ताकि समर्थन मूल्य से किसान वापस नहीं लौटे, किसानों को परेशानी ना हो। और साथ ही साथ मैं इतना ही कहूंगी कि पेयजल की दृष्टि से भाई साहब ने आने वाले समय में ERCP के माध्यम से जो जाल बिछाया है, निश्चित तौर पर कहीं इंद्राणी बांध की बात हो या कहीं हमारा नोनेरा डैम स्कीम की बात हो, इन सारी जगह से जो पानी आपके बीच में आएगा, चाहे वो पेयजल की हो चाहे सिंचाई की हो, दोनों ही आवश्यकता हमारी पूरी होने वाली है। मैं भाई साहब को तहे दिल से और मन से धन्यवाद देती हूँ कि आज की 3 घंटे की मेहनत निश्चित तौर पर इस केशवराय पाटन की पावन धरा पर सारे विकास कार्यों को लेकर एक सौगात मिलेगी, जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी। इससे ज्यादा यहाँ की जनता कुछ नहीं मांगती। किसान को इजी अप्रोच, हमारे राहगीरों को इजी अप्रोच, अच्छी सड़कें, ये सब कुछ आपने दी है। और आने वाले समय में तो मुझे लगता है आप गांव के बंधुओं से पूछोगे कि और कहीं सड़क बनानी है क्या, मुझे लगता है इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला भाई साहब, इतना काम आपने करके। और ये कोई कम पहचान नहीं है, इतनी दूरदृष्टि होना ये बहुत अच्छी बात है। सभी कार्यकर्ता बंधुओं की तरफ से आपको बहुत